श्री सीतानाथ समारंभो श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी सनातन प्रेमियों को, सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। सनातन संस्कृति हो या कोई भी संस्कृति हो, दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने धर्म हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सब सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। सनातन धर्म मूल है, इसी से प्रकट हुई सारी शाखाएं हैं। प्रत्येक धर्म में सनातन संस्कृति की तरह पर्व एवं त्यौहार समय समय पर मनाए जाते हैं। पर्व और त्यौहार मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके विषय में कभी विचार किया आप लोगों ने? आइए आज विचार करते हैं कि पर्व एवं त्यौहार मनाने का वास्तविक कारण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिष्कृत करने के लिए, अपने अंदर ओज पैदा करने के लिए, तेज पैदा करने के लिए, जिस प्रकार व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति व्रत एवं उपवास करता है, पूजा एवं उपासना करता है, पारिवारिक रीति नीति, ये तो हो गया व्यक्तिगत। अब पारिवारिक रीति नीति को परिष्कृत करने व उन्नत बनाने के लिए पारिवारिक समारोह व संस्कार मनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज को सभ्य, सुसंस्कृत, समुन्नत बनाने के लिए, सुविकसित बनाए रखने के लिए सनातन संस्कृति में समय समय त्यौहार एवं पर्व मनाने की परंपरा है। समाज को संस्कारित करना हो, समाज को एक समूह में एक साथ लाना हो, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परमार्थ परायणता आदि सद्गुण आरोपित करने के लिए ही समय समय पर सामूहिक, सामाजिक त्यौहार एवं पर्व सनातन संस्कृति में मनाए जाते हैं। त्यौहार मनाने का कारण क्या है? हमारे त्यौहार हमारे संस्कार साधना के साधन हैं। समय समय पर पड़ने वाले त्यौहार, जहाँ पूरा समाज एक समूह के रूप में एकत्रित होता है, वहाँ मन की कटुता, वैमनस्यता, और आज के युग में तो जहाँ किसी के पास समय नहीं है, इसी त्योहारों के बहाने लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरों के अंदर अपनी संस्कृति का, संस्कार का आदान प्रदान करते हैं, आरोपण करते हैं। साधना से व्यक्तित्व, अपनी साधना से अपने व्यक्तित्व को, संस्कारों से परिवार को और त्योहारों से समाज का स्तर ऊंचा बनाने की पद्धति हमारे ऋषियों महर्षियों ने बुनी थी। हमारे ऋषियों महर्षियों ने यह विचार किया था कि साधना से व्यक्तिगत स्तर ऊंचा होगा, संस्कार से पारिवारिक स्तर ऊंचा होगा और त्योहारों से सामाजिक स्तर बहुत उत्कृष्ट होता, समुन्नत होता चला जाएगा। यही कारण है कि आदिकाल से हमारे ऋषियों महर्षियों ने त्योहारों का प्रचलन किया। क्यों? क्योंकि सामूहिक आयोजनों के रूप में पर्वोत्सव का प्रचलन इसलिए किया गया क्योंकि इससे लोकमानस का परिष्कार होगा, सामाजिक संस्कार विस्तृत होगा, समाज में सदप्रवृत्ति की
विस्तृत व्याख्या होगी, उसका विस्तार होगा और श्रेष्ठ परंपरा की स्थापना होगी। इसीलिए पर्व त्योहारों का विधान सनातन संस्कृति में किया गया। हमारे पर्व, हमारे त्यौहार खाली पर्व एवं त्यौहार नहीं है, ये एक सामाजिक संस्कार हैं। इसको अपने विवेक से, ध्यान से इसको देखना होगा, ध्यान से इसको समझना होगा, तब समझ में आएगा कि हमारे त्यौहार सिर्फ देखने के लिए त्यौहार नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्कार है। जैसे सनातन संस्कृति के मुख्य पर्व हैं, मुख्य त्यौहार हैं होली, दीपावली, गंगा दशहरा, गंगा स्नान आदि जो भी पर्व नियत किए गए हैं, उनका विशेष उद्देश्य यही है कि लोग परस्पर प्रेम पूर्वक मिलें, एक दूसरे से मिले लोग। और ये तभी होगा जब सामूहिकता होगी। होली हो, दीपावली हो, गंगा दशहरा हो, गंगा स्नान हो, ये सब ऐसे पर्व हैं जहाँ लोग समूह में इकट्ठे होते हैं। किसी भी व्यक्ति को आध्यात्म का मर्म समझाने के लिए एवं सही शिक्षा दे करके सद्मार्ग पर चलाने के लिए हमारे ऋषियों ने इस परंपरा का प्रारंभ किया था। धार्मिक कथाओं के माध्यम से, श्रवण, सत्संग, पर्व त्योहारों पर स्वास्थ्य मनोरंजन, जैसे दीपावली पर्व के माध्यम से अपने अंतस की ज्योति को प्रज्वलित करना, अपने जीवन में प्रकाश फैलाना, लक्ष्मी के उपार्जन और उपयोग की मर्यादा का बोध होना, दीपावली मनाने का यह उद्देश्य होता है। गो संवर्धन, गैया मैया की रक्षा करना, गो संवर्धन और गोवर्धन पूजा होता है दीपावली के दूसरे दिन। गो संवर्धन का कार्य, उस उद्देश्य से गोवर्धन पूजा है। उसी प्रकार गीता जयंती मनाई जाती है सनातन धर्म में। गीता जयंती मनाने का उद्देश्य एक है कि गीता का जो उपदेश है, उसके उपदेश को अपने जीवन में उतारना, कर्मयोग का पालन करना और कर्मयोग का प्रचार प्रसार करना। हमारे यहाँ बसंत उत्सव मनाया जाता है। बसंत उत्सव मनाने का एक ही उद्देश्य है कि जैसे बसंत में चारों ओर हरियाली होती है, उल्लास होता है, वैसे ही जीवन को हमेशा उल्लासित करना, प्रफुल्लित रहना, साहित्य, संगीत, कला को सही दिशा देना और भगवान शिव के प्रतीक, भगवान शिव का पर्व क्या है? भगवान शिव का पर्व है शिवरात्रि। हमारे यहाँ प्रत्येक पर्व त्योहार का एक अद्भुत प्रयोजन है, अद्भुत उद्देश्य है। बसंतोत्सव मनाने का उद्देश्य बताया हमने कि जीवन में हमेशा उल्लास हो, उत्साह हो, हरियाली हो। फिर आती है शिवरात्रि। शिवरात्रि हमको यह संदेश देती है, भगवान शिव के प्रतीक में, भगवान श्री महादेव के प्रतीक में जिन सद्प्रवृत्तियों का समावेश है, उनका रहस्य समझना, समझाना और स्वयं के भीतर उनको विकसित करना। जैसे भगवान शिव का प्रतीक क्या है? भगवान शिव और भगवान शिव का परिवार बड़ा अद्भुत है। शिवरात्रि के माध्यम से हम भगवान शिव की कथाएं सुनते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भगवान शिव का परिवार सबसे अद्भुत, सबसे विचित्र परिवार है। परिवार में आपस में सामंजस्य कैसे होना चाहिए, यह अगर समझना है तो भगवान शिव के परिवार को देख लेना चाहिए। भगवान शिव जिनके माथे पर चंद्रमा है, जिसमें अमृत रहता है, कंठ में जहर है, अमृत और विष एक साथ,
भगवान शिव का वाहन नंदी है, भगवती पार्वती का वाहन सिंह है। सिंह का भोजन है नंदी, बैल, लेकिन आपस में सामंजस्य है। गणेश जी का वाहन चूहा है, भगवान शिव के गले में सर्प है, सर्प का भोजन चूहा है, लेकिन सामंजस्य है। भगवान शिव के गले में जो सर्प है, उधर कार्तिक का वाहन मोर है, मोर का भोजन सर्प है, लेकिन आपस में सामंजस्य है। मतलब अगर गुण न मिलते हों, व्यवहार न मिलता हो, आचार विचार न मिलता हो, फिर भी परिवार में सामंजस्य होना चाहिए। शिवरात्रि मनाने से हमको यही संदेश मिलता है। उसके बाद होली आई। होली हमको क्या संदेश देती है? होली हमको संदेश देती है कि जो साल भर के पतझड़ के कूड़े करकट इकट्ठा हुए हैं, मन में जो अनेक नकारात्मक विचार प्रकट हुए हैं, उन सबको जला देना, उन सबको जला देना। मन की मलिनता को धो करके जीवन में सात्विक गुणों व खुशियों के रंग भरना और प्रहलाद की कथा का विशेष रूप से स्मरण करना, आपस में ईर्ष्या दोष को भूल करके गले मिलना, एक दूसरे को गुलाल लगाना, ये है होली हमको संदेश देती है। गंगा दशहरा, गायत्री जयंती, ये सब मनाने का उद्देश्य भागीरथ के उच्च उद्देश्य एवं तप की सफलता से प्रेरणा लेना कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। अपनी हठ धर्मिता, अपनी स्वाध्याय, अपनी साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे भगीरथ जी ने कठोर तपस्या करके भागीरथी को पृथ्वी पर उतारा। व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा के रूप में। गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है गुरु की पूजा करके गुरु के आदेशों का पालन करना और गुरु तत्व के माध्यम से अपनी श्रद्धा भावना को विकसित करके भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाना और अपने जीवन में पूर्णिमा की तरह पूर्णता प्राप्त करना। गुरु पूर्णिमा के बाद मुख्य त्योहार आता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो भाई बहन का त्योहार माना जाता है, लेकिन रक्षाबंधन के पर्व का सीधा सा संदेश है कि भूल बस हुए बड़े पापों का प्रायश्चित करते हुए ऋषियों द्वारा प्रणीत अपने पुरोहितों से व्रतशीलता में बंधना, रक्षा बंधवाना। हमारा एक मुख्य पर्व है विजयदशमी। विजयदशमी मनाने का उद्देश्य है स्वाध्याय, शस्त्र एवं शक्ति संगठन की आवश्यकता का स्मरण कराना। भगवान श्री राम अकेले थे, बंदर भालुओं की सेना को इकट्ठा करके संगठित करके रावण जैसे अजेय राजा को परास्त कर दिया। और ये असत्य पर सत्य की प्रसन्नता का प्रतीक है। विजयदशमी पर्व वास्तव में जनता में और राष्ट्रीय भावना के प्रसार का त्योहार है और वर्तमान समय में इसका महत्व अतीत काल की अपेक्षा कहीं अधिक है। मैं तो कहता हूं इस समय विजयदशमी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक देशवासी में राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र प्रेम का एक वृक्ष इतना मजबूत हो जाए, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएं कि वो राष्ट्रहित के विरोधी कार्यों से सदैव दूर रहीं तथा राष्ट्र प्रेमी तत्वों को विकसित करके राष्ट्र विरोधी तत्वों का डटकर मुकाबला करें, उनके पैर टिकने न दें। हमारा मुख्य पर्व है नवरात्र, जो वर्ष में 2 बार आता है। एक तो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तक, जिसका समापन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से होता है, रामनवमी से होता है।
हमें रामनवमी मनाने का फल तब मिलता है जब हम भगवान श्री राम के आदर्शों को, उनके चरित्रों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं और उन्हीं की तरह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते हैं। दूसरा नवरात्र होता है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तक, नवमी तक। ऋतुकाल, और ये दोनों नवरात्र ऋतुकाल के संधि काल में पड़ते हैं। संधि काल को उपासना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहने का अर्थ है कि सनातन हिंदू धर्म में पर्व एवं त्योहारों का इतना बाहुल्य है, हर महीने कोई ना कोई त्योहार पड़ता रहता है। उनके लिए जनता में 7 बार 9 त्योहार, इतने त्योहार हैं कि 7 दिन में 9 त्योहार की बात प्रचलित हो गई है सनातन धर्म में। और इसको मनाने और मानने से सामाजिक संस्कार हमारे जीवन में आता है। तो हमारे पर्व, हमारे त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं, सामाजिक संस्कार की आधारशिला है। आइए प्रेम से अपने पर्व त्योहारों को, उद्देश्य को जानते हुए इन पर्व त्योहारों को मनाने का प्रयास किया जाए। जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।